सो दिस इज़ बेरोज़ नूरानी, CEO ऑफ अलाइन स्टेम क्लब, और आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीम। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्लिक द बेल आइकन एंड गिव अस अ लाइक। ख़वातीन हज़रात, मैं हूं हुसैन धनानी और पॉडकास्ट के न्यू एपिसोड में आप तमाम को खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहली बात, कभी आपने सोचा है कि आप अपने बच्चों को स्कूल्स में या पर्सनली रोबोटिक्स की तालीम क्यों नहीं देते? कहीं आपको ऐसा तो महसूस नहीं होता कि रोबोटिक्स एक ऐसा डिसिप्लिन है जो काफ़ी महंगा होगा या काफ़ी लग्जूरियस होगा? तो इसी हवाले से थोड़ी बात कर लेते हैं। आज हमारे साथ एक प्रोफेशनल मौजूद है, उनसे जानते हैं कि आखिर सीन है क्या। बहरोज़, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच हुसैन फॉर इनवाइटिंग मी। क्या हाल है आपके? आई एम गुड, ज़बरदस्त। आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो आप हमारी ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन दें। मैं रोबोटिक्स का एक पॉइंट छोड़ चुका हूँ इन पे, तो ये और जानना चाह रहे हैं। ऑलराइट, सो रोबोटिक्स एक बहुत वास्ट फील्ड है, और जिस फील्ड के ऊपर हम काम करते हैं वो बेसिकली अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट है। स्टेम एजुकेशन, स्टेम इंडस्ट्री से मेरा ताल्लुक़ है। सही है। और हम जो है वो स्कूल्स को रोबोटिक्स स्टेम एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर स्टेम इज़ एन एक्रोनिम ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। सही है। सो हम उसकी नॉलेज और उसकी जो है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं स्कूल को। आप इसको जो है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी कह सकते हैं। आजकल बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का जो है वो एक मुअम्मा है, तो आप इसको एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी कह सकते हैं। बेसिकली ये थोड़ी सी एडवांस एजुकेशन है जो हम यूनिवर्सिटी जाकर हम पढ़ना शुरू करते हैं। एंड वाई आई एम इन टू दिस फील्ड, और मैं इसको बताने में बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करता। दो वाक़यात ऐसे हैं कि जिसकी वजह से मैं इस फील्ड का हिस्सा हूँ। ठीक है। नंबर 1 ये कि जब मेरी यूनिवर्सिटी की पहली क्लास के अंदर मेरे सॉफ्टवेयर के सर ने मुझसे ये पूछा था, मतलब क्लास के अंदर एक क्वेश्चन रेज़ किया था कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, व्हाट इज़ अ प्रोग्राम। तो हमारा ये जवाब था, मेरा ये जवाब था कि बारबेक्यू पार्टी विद फ्रेंड्स एंड ऑल दैट। अच्छा। यानी मैं यूनिवर्सिटी में पहुंच गया। हाँ। वो एक अलग बात है, मेरा बायो साइंसेस से जो है वो बैकग्राउंड था, अच्छा, कंप्यूटर ठीक है। से नहीं था, तो मैंने वो चीज़ें पढ़ी भी नहीं थी। मुझे उसके सियाक व सबाक उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। मैंने बिल्कुल एक कॉन्फिडेंटली ये जवाब दिया था, वी डू बारबेक्यू विद फ्रेंड्स, दिस इज अच्छा, अ प्रोग्राम। सीरियसली आपने दे दिया? सीरियसली दिया था मैंने। इसमें रिएक्शन कोई क्या था? हाँ, रिएक्शन तो फिर आप यही था। अच्छा, हंस तो लिया, क्लास से बाहर नहीं निकाला? हाँ, नहीं निकाला। उनको भी हमारा थोड़ा सा सिस्टम का नॉलेज है, तो निकाला नहीं। तो एक ये इवेंट था। ठीक है। दूसरा एक इवेंट था कि मैंने एक रोबोट को, EV3 लेगो माइंडस्टॉर्म को मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा था, तब मैं अपनी यूनिवर्सिटी के सेकंड ईयर में था। सही है। और मुझे वो टास्क दिया गया था कि इसको आपने प्रोग्राम करना। वो जिस भी बेसिस पे टास्क दिया गया था, उस टास्क परफॉर्म करने के लिए मैंने यूट्यूब की मदद ली, उसको थोड़ा सा स्टडी किया। जब मैंने उसको स्टडी किया, मैंने देखा वो छोटे बच्चे, 7-8 साल के बच्चों के हाथ में वो रोबोट्स हैं, और वो चला रहे हैं। मैं 19-20 साल का एक इंजीनियर कहलाने वाला, अगले 2 साल बाद मैं उन बच्चों से सीख रहा हूँ। ठीक है, सीखने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन बात ये कि वो कहाँ है और आप इस हम वक्त कहाँ हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? हमारा सिस्टम कितना पीछे चल रहा है कि वही रोबोट एक छोटा बच्चा ऑपरेट कर रहा है जो मेरे हाथ में है, और उसको भी ऑपरेट करने के लिए मुझे यूट्यूब करना पड़ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना वो एक गैप है हमारे बीच में। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, उससे आप बिल्कुल सहमत होंगे और लोग भी, कि मेरा एक इंडस्ट्रियल बैकग्राउंड भी है। अच्छा। जब इंडस्ट्री में हमारे पास इंजीनियर जॉब करने आते हैं ना, तो आपस में जो उनकी गुफ्तगू रहती है, अक्सर औकात ये बात लाजमी आती है कि यहाँ वो चीज़ सीखी है जो 4 साल में यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकी है। यहाँ हमने वो काम किया है जो पूरे 6 साल की स्टडीज़ के अंदर जो है ना वो हम सीख ही नहीं पाए। ये क्यों है? ऐसा क्यों है? हम किताबों की हद तक महदूद हो गए हैं, रट्टा ज़्यादा लगा लिया हमने। प्रोजेक्ट नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, कोई चीज़ हैंड्स ऑन नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अभी कुछ सिस्टम में बेहतरी आई है, हमने जो है वो प्रोग्रामिंग को और ये टेक्निकल कोर्सेज को इम्प्लांट कराने की कोशिश की है अपने सिस्टम में, लेकिन अगेन रिसोर्सेज और उसको पढ़ाने का तरीका हमें हमारे पास होना चाहिए। बुक्स के अंदर स्क्रैच जो कि एक कोडिंग का सॉफ्टवेयर है, वेरी बेसिक, बच्चे वहाँ से कोडिंग स्टार्ट करते हैं, एटलीस्ट उनको सेंस डेवलप होता है, वो बुक्स का हिस्सा बनाया गया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जब उसका एग्ज़ाम होता है, मैंने एक क्वेश्चन पेपर देखा एग्ज़ाम का, तो उस क्वेश्चन पेपर में सवाल था डिफाइंड बैकग्राउंड।
अब वो होता क्या है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसे हम एडिटिंग सॉफ्टवेयर वगैरह के अंदर भी करते हैं ना, हमें कोई बैकग्राउंड थीम देना है, सही है। ठीक है, तो हमने उसका बैकग्राउंड सेट किया, तो ये प्रैक्टिकल है। मुझे उस सॉफ्टवेयर के अंदर जाकर उसके आइकन के अंदर किस आइकन के अंदर वो चीज़ मौजूद है, वो पूरा मुझे करना, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। टूल्स आपको पता होने चाहिए। डिफाइंड बैकग्राउंड एक इंग्लिश का जो है ना टर्मिनोलॉजी है, मैं आपको बोलूँ डिफाइंड बैकग्राउंड, आप बोलेंगे पीछे देखिए। ठीक है, तो अगर वो टेक्निकल चीज़, वो लैपटॉप, वो डिवाइस, वो सॉफ्टवेयर उसके अगर बच्चे के हाथ में नहीं है, तो वो कैसे उस चीज़ को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करेगा। तो अगेन कहीं ना कहीं गैप है। और सिर्फ सॉरी आई एम यूजिंग दिस वर्ड, लेकिन खाना पूरी करनी है, सिर्फ उस चीज़ को ऐड कर देना है, दैट्स नॉट इनफ। आपको उस फील्ड के प्रोफेशनल टीचर चाहिए जो उस चीज़ को टीच करेंगे उस वे में जो आप आउटपुट चाहते हैं, जो आप आउटपुट गूगल पे सर्च कर करके बाहर ममालिकों के बच्चों को देखते हैं। आप कहते हैं, हम कहते हैं कि चाइनीज़ का बच्चा बहुत तेज़ है, ठीक है, जापानीज़ बच्चे बहुत तेज़ हैं, मैथ्स अच्छा होता है उनका काफ़ी, जो भी अच्छा होता है, 206 हड्डियाँ ही है, किडनी भी हमारा किडनी भी 2 है, हाथ भी 2 है, हमारा वाला एक खून दौड़ रहा है, कोई अलग ब्लड ग्रुप्स नहीं है उनके, वही मखलूक है। लेकिन क्या डिफरेंस है, चैलेंज के लिए तैयार है, अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट पे काम किया हुआ है, एजुकेशन के पीछे जो है ना वो, यानी उनको अपना ट्रैक क्लियर है कि मेरा बच्चा कहाँ जाएगा, क्या करेगा। गोल स्पेसिफाइड अर्ली एज से ही होते हैं उनके। और पेरेंट्स जब बच्चा पैदा होता है ना, वहीं से उनकी प्लानिंग, उससे शायद पहले से प्लानिंग स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि कौन सी एज में इसको किस चीज़ की ट्रेनिंग देनी है, ना कि अब हमारे यहाँ पर माइंडसेट किया है मेरा बच्चा नहीं कर पाएगा यार, उसके लिए तो बहुत मुश्किल और स्कूल तो बस वो स्कूल जा रहा है, उसका फ्यूचर डिसाइड होगा कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी टाइम जाते वक्त, स्कूल तो बस निकल रही है, गुजर रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बच्चों के ऊपर जो है ना हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखने की ज़रूरत है, हमें उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है, हमें आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर वो नहीं कर पा रहा, चीज़ें मुश्किल हो रही हैं, स्टिल ये सोल्यूशन नहीं है कि हम ठीक है नहीं कर पा रहा छोड़ दो इज़ नॉट अ सोल्यूशन, फाइंड एन ऑल्टरनेट। बट वो जो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट का टाइम है ना, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस एज में जो बच्चा सीख सकता है ना, बाकी पूरी लाइफ के अंदर उसके पास काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं। ब्रेन नरिशमेंट भी वैसी नहीं रहती जैसी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट में, अर्ली चाइल्ड में हो जाती है उसकी। तो बेहतर ये है कि हम उस फेज में मैक्सिमम काम करें अपने बच्चों के लिए, बाद में आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ज़्यादा। अच्छा, हमें थोड़ा ये बताएं कि क्या क्या मॉड्यूल्स हैं कोर्स में, क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं और कौन से एज ग्रुप को आप टारगेट कर रहे होते हैं? अच्छा, अभी जैसे अर्ली चाइल्डहुड पे ही बात चल रही है, तो हमारा एज ग्रुप जो है वो ज़्यादा हम केटर करते हैं 5 ऑनवर्ड्स, 5 से लेकर आप कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी का बच्चा भी हमारे पास आके पढ़े, तो हमारे पास उसके लिए भी कोर्स मौजूद है। ठीक है। साइंस से रिलेटेड हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, यानी हम स्कूल को प्रोवाइड करते हैं, अगर आपके पास साइंस की बुक है और उसके अंदर सिर्फ चैप्टर्स हैं और एक रीडिंग की हद तक मटेरियल है, तो व्हाट वी डू इज़ कि आप हमें आज का या इस वीक का आप टॉपिक बताएंगे, हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट आपके बच्चों को परफॉर्म सारा प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस आप लोग की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से हम साइंस के एक्सपेरिमेंट्स को कवर करते हैं। इसके बाद हमारे पास रोबोटिक्स आ जाता है, रोबोटिक सॉल्यूशन, जिसके अंदर हम डिफरेंट मॉडल्स बनाते हैं। एक मैं आपको दिखा भी सकता हूँ, प्लीज़। सो दिस इज़ बेसिकली ड्रिल मशीन, ठीक है, जो बच्चों ने बनाई है। ओ नाइस, ये बच्चों ने टोटली बनाई है? जी, ये टोटली तो ये क्या मटेरियल क्या है? ये ऑपरेट भी करते हैं। अच्छा, ये लेगो किट्स हैं ना करें, ये लेगो है जी, ये लेगो है जिससे हम बचपन में खेला भी करते थे, लेकिन थोड़ा सा एडवांस है। दिस इज़ एजुकेशनल लेगो किट। तो अब आप इसके अंदर सिर्फ देखें तो इसके अंदर वायर्स नज़र आ रही हैं आपको, इलेक्ट्रॉनिक्स इन्वॉल्व है बिल्कुल। इसके अंदर मैकेनिकल डिज़ाइन, ये गेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। अब जब बच्चा अर्ली एज से ये गेयर्स, जो इलेक्ट्रॉनिक्स सॉफ्टवेयर जब इसके अंदर प्ले कर रहा है, पीस ऑफ केक ले रहा है इसको, तो मतलब उसकी ब्रेन नरिशमेंट, ब्रेन ट्रेनिंग आपने अर्ली एज से करना स्टार्ट कर दी है। इसको एक इंडस्ट्री के अंदर जाने की ज़रूरत नहीं कि वहाँ जाने के बाद वो मोटर्स, सेंसर्स और इस सब चीज़ों के बारे में जानेगा। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। सो ये वर्क भी करती है। अच्छा, ये प्री प्रोग्राम्ड हमारे पास हुई हुई है इस वक्त। तो इट्स लाइक व्हेन यू प्रेस दिस फोर्स सेंसर, सो दिस इज गोना वर्क। ओके। और इसके आगे हमने जो व्हाट्स द यूटिलिटी की, क्या ये कुछ मैं बताता हूँ। बेसिकली इट वाज अ ड्रिल मशीन, जिसको हमने
सरफेसिंग के टॉपिक के लिए थोड़ा सा मोल्ड किया और हमने आगे ये टूल चेंज किया है। दिस इज़ अ सैंड पेपर जिसको आप रेगमाल भी कहते हैं, बिल्कुल घिसाई करते सही हैं। है। तो घिसाई को आप जो है वो सरफेसिंग भी कहते हैं। सो व्हाट किड्स डू, बेसिकली उनके पास प्लैंक होता है या कोई भी हाँ, रफ सरफेस ठीक होती है। है, दे पुट इट ऑन दिस और वो उसको सरफेस ओ करते हैं। नाइस। सो जो मशीनिंग ऑपरेशंस हैं बच्चे इससे वो भी सीखते हैं, सिस्टम्स किस तरीके से वर्क करते हैं बच्चे इससे वो भी सीखते हैं, एंड देन मेकिंग द होल मैकेनिकल डिज़ाइन, बिकॉज इफ़ आप इसमें से कोई भी एक चीज़ एलिमिनेट कर दें दिस इज़ नॉट गोना वर्क। बिल्कुल। सो इसका पूरा मैकेनिकल डिज़ाइन, ये तो मुझे काफ़ी कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, इसमें तो या बहुत आप भी सारी try कर चीज़ें सकते हैं। हैं। और Yes, जो ऐसे ही एज ग्रुप आप मुझे बता रहे होगा, छोटा बच्चा भी इसको कैसे बना रहा होगा, मैं तो इमेजिन नहीं कर पा रहा। बस सर यही जो है ना वो इसका टीचिंग पूरी है। मॉडलिंग क्या, Exactly. इसका हैंड ग्रिप कैसी होगी, वेट, तो बहुत सारे एस्पेक्ट है और बच्चा बना रहा है, बच्चे ने बिल्कुल, बनाया ये। बच्चे ने बनाया है ये, और हम प्रैक्टिकल चीज़ें हाथ में देते हैं। फॉर एग्जांपल आप अपना ग्लासेस मुझे दे सकते हैं, मैं टूल चेंज करके इसका जो है वो आपका ग्लासेस का स्क्रू खोल सकता हूँ। सो Okay. मतलब जो हमारे पास क्लासरूम के इन्वायरमेंट के अंदर भी चीज़ें मौजूद होती है ना, वी जस्ट पिक इट और हम जो है वो बच्चों को वो एक्टिविटी करवा देते हैं ताकि उनकी थोड़ी सी जो है वो आगे पीछे देखें, ब्रेन खुले कि भाई किस तरीके से सिस्टम्स वर्क करते हैं। अब जो रियल ड्रिल मशीन है उसके अंदर भी एक मोटर ही है, बिल्कुल। उसके अंदर भी एक बटन ही है, बस वो इतनी कलरफुल नहीं दिखती, ठीक है ना। सो सिस्टम्स यहाँ से बच्चे बनाना ऑलरेडी स्टार्ट कर देता है। सही। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये आती है कि डोंट यू थिंक कि एक बच्चे के दिमाग के हिसाब से ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है या बच्चे पे बर्डन डालने वाली बात है? बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि आजकल लेकिन की अगर मैं बात करूँ, माँ बाप की शिकायत होती है कि मेरे बच्चे के कंधों पे जो एक तो बस्ते का बोझ, हाँ जी, ऊपर से मेरे पास 5 से 6 होमवर्क से जो मुझे करवाने हैं बच्चे को, हाँ जी, ऊपर से मैं ऐसा इसका ही है। बोझ डालूँ, तो बच्चे का दिमाग जिंदा नहीं बचेगा, कुछ ब्लास्ट हो जाएगा, नहीं? नहीं, अब देखें, अगेन मैंने थोड़ी देर पहले ये बात की कि या हम बच्चे के बिहाफ पे तमाम डिसीजन ले लें कि मेरा बेटा नहीं कर पाएगा, या उसके पोटेंशियल्स को टेस्ट करें, या हम वही रिवायत और ट्रेडिशंस के ऊपर अपने आप को लेकर चलें कि ही इज़ नॉट केपेबल इनफ, या हम उसको बोलें कि फील्ड के अंदर छोड़ेंगे, लेट्स सी कितना वो कर सकता है। सो चीज़ें मुश्किल इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, टर्मिनोलॉजीज, कोर्स, करिकुलम इज अ बिट डिफिकल्ट बट चार्मिंग एज वेल। या Kids like the colors, right? They want to perform it. Again, और जो सिस्टम और इन्वायरमेंट हम उनको प्रोवाइड करते हैं वो काफ़ी इंटरेक्टिव होता है कि वो चाहता है कि मैं ये करूँ। सही। Like if he's doing this task, so we give them helmets and all that. वो पूरा अटायर उसका बनाया जाता है कि उसको वो तो और इंगेजिंग हो जाता होगा बच्चे को कि यार अट्रैक्शन ये आए तो बड़ा अच्छा कि यार कुछ हो रहा है, हाँ, ठीक है, एक्टिविटी हो रही है। आई एम समवन, ठीक है, वो फील करना शुरू करे कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी उसको महसूस होती है। आई एम एन इंजीनियर, ठीक है, आई एम एन डॉक्टर, तो वो जो भी फेस के अंदर बच्चा है वो फील करना स्टार्ट करता है कि यस आई एम समवन, और उसकी वैल्यू वो अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट टाइम जब भी वो एक डॉक्टर को देखेगा या इंजीनियर के सूट में किसी को देखेगा तो वो सारी चीज़ें उसको रिकॉल होना शुरू हो जाएंगे। सो हम कोशिश करते हैं कि इतना इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट बनाया जाए जो बच्चे को ये चीज़ें मुश्किल लगने नहीं दें। एंड अगेन जितने भी इंस्ट्रक्टर्स हमारे पास मौजूद हैं दे आर वेरी प्रोफेशनल, और ये इन चीज़ों के अंदर ट्रेंड है कि हाउ टू कंडक्ट द क्लास। और सी इट्स नॉट जस्ट कि आपके पास नॉलेज है, क्या मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं आप, क्या टेक्निक्स यूज़ करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल है कि क्लास में कोई बच्चा सो रहा है, ठीक है, रादर देन उठाकर डांटना, बताओ मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले, ये जो होता है हमारे यहाँ, एवरीबडी लेट्स सिंग अ पोएम। और कौन सी पोएम? कौन सी? Are you sleeping? ओह ना, Are you बच्चा फौरन से जाग जाता होगा। सारे बच्चे आपका साथ देना शुरू करते ठीक हैं। है। So you don't have to point out a particular kid, but जब ये एक मतलब क्लासरूम के लेक्चर का माहौल फौरन से एक चेंज हुआ ना, जो भी सो रहा है ना खुद से जाग जाता है, बिल्कुल। और वो उसी का पार्ट बन जाता है, ना किसी को पता चलता है क्लासरूम में क्या हुआ, और आपका वो जो टास्क है ना वो भी डन हो जाता है। सो इट्स ऑल अबाउट टीचिंग मेथडोलॉजी, आप उस क्लासरूम के एनवायरनमेंट को कितना अट्रैक्टिव बनाते हैं। बच्चा आपकी शक्ल देख के किस तरीके से उसके चेहरे पे स्माइल आ जाती है कि इंस्ट्रक्टर आ गए हमारे, ना कि वो कॉपी छुपा के घूमता रहे, फिर आ गई ये टीचर, फिर आ गई, कब जाएगी। यस, सो थोड़ी चीज़ें हैं मुश्किल हैं, लेकिन
तरीका मौजूद है। अच्छा, तो अभी किन किन स्कूल्स के साथ या किन किन लोगों के साथ इस वक्त आप काम कर रहे हैं? कौन लोग एफिलिएटेड है आपके साथ? काफ़ी सारे प्रोफेशनल और एलीट स्कूल्स हमारे पास लाइन अप अगर ऑलरेडी आप नाम हैं। लेना चाहें तो। उनको एतराज़ ना हो तो मैं ले सकता हूँ। हम्म, बेव्यूज़ क्लिफ्टन हमारे पास है, ठीक है। बेव्यूज़ PCHS हमारे पास है, नेक्स्ट स्कूल का पूरा कैंपस हमारे पास है, एलेक्जेड स्कूल हमारे पास है, बद्री हाई स्कूल हमारे पास है। इस तरीके से काफ़ी सारे स्कूल्स हमारे पास ऑलरेडी। तो ये आपके कोर्सेज किस तरीके से इनकॉर्पोरेट होते हैं? मतलब रेगुलर पीरियड की तरह होता है या फिर एक वीकेंड क्लासेस होती है, क्या होता है? अच्छा देखिए, नहीं ये होता है वीकेंड क्लासेस तो हम लोग ऑन कैंपस लेते हैं। सही है। वो स्कूल का पार्ट नहीं होता, फिर बच्चे कैंपस पे आकर ये सारी चीज़ें स्टडी कर रहे होते हैं। और स्कूल के अंदर इस तरीके से होता है कि एक्स्ट्रा स्किल लाइफ स्किल प्रोग्राम के नाम से ये प्रोग्राम्स लॉन्च होते हैं, ओके। जिसके अंदर ना सिर्फ रोबोटिक्स, ना सिर्फ स्टेम एजुकेशन, बल्कि फिर टाइक्वांडो और स्केटिंग और डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। फिर वो बच्चा जो भी ऑप्ट करना चाहे अपने फ्यूचर गोल्स के हिसाब से, तो वो ऑप्ट करता है और उसको वो प्लेटफॉर्म वो वीक में एक बार एरिया रूम प्रोवाइड किया जाता है, जिसके अंदर वो अपनी स्किल्स को पॉलिश करे या उसको लर्न करे, रादर देन ओनली डूइंग द बुक्स थिंग एंड ऑल दैट। सो इस तरीके से ये स्कूल के अंदर चलता है। अभी बेहतरी की बात यह है कि इसको करिकुलम का पार्ट भी बनाया जा रहा है। जैसे भी थोड़ी देर पहले हमारी बात हुई कि स्क्रैच को करिकुलम का हिस्सा बना दिया गया। तो ये गवर्नमेंट लेवल पे होने जा रहा है? यस, हो चुका है। ठीक है, स्क्रैच को पार्ट ऑलरेडी बना चुके हैं और इस तरीके से HTML, जावा और काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है वो इम्प्लांट हो रही हैं। बात ये अगेन टीचिंग मेथडोलॉजी वाला बंदा आपको सामने चाहिए। बिल्कुल, कि आपका कोर्स तो बड़ा ज़बरदस्त है लेकिन इम्पार्ट करने वाला, समझाने वाला इसके भी तरीके, हाँ। व्हेन यू आर इनटू टेक्नोलॉजी ना, बहुत रास्ते हैं। होलोग्राम पे जो है वो काम चल रहा है। लाइक अगर मेरे पास ये नॉलेज है, ठीक है, और एट अ टाइम मेरे पास बहुत सारे स्कूल्स हैं जिसको मुझे केटर करना है, बट मैं इंडिविजुअल नहीं कर पा रहा। नहीं, फिजिकली पॉसिबल ही नहीं है, एक जगह से आप 10 जगह यू हैव होलोग्राम। बिल्कुल, आपने लेक्चर रिकॉर्ड किया अपना, और होलोग्राम के ऊपर जो है वो आप एक वक्त के अंदर आप डिफरेंट स्कूल्स के अंदर सेम लेक्चर दे रहे हैं। सही। ठीक है, तो मतलब एजुकेशन को आगे बहुत बेहतर वे में ले जाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इट्स जस्ट दैट व्हेन यू आर इनटू टेक्नोलॉजी, यू हैव टेक्निकल सॉल्यूशन, यू हैव ऑल द रिसोर्सेज टू गिव टू स्कूल्स और टू गिव टू कॉलेजेस, टू गिव टू यूनिवर्सिटी फॉर द बेस्ट एजुकेशन। बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी इनटू द टेक्नोलॉजी, यू हैव टू बी इनटू दैट वर्ल्ड जहाँ से आपको ये सारे आइडियाज़ आना शुरू हों, जहाँ पर आपके पास ये टेक्नोलॉजी ऑपरेट करने के लिए लोग मौजूद हों। सो इट्स जस्ट लाइक दैट। तो ज़्यादा दूर नहीं जाते। अगर पड़ोसी मुल्क की बात की जाए, इंडिया, टेक्नोलॉजी की बात की जाए तो काफ़ी आगे निकल चुका है। बिल्कुल। और बहुत सारे डिसिप्लिन में आगे निकल चुका है, अब सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं रही। तो वहाँ पर क्या सिनेरियो चल रहा है इस वक्त इस चीज़ का? बहुत ज़्यादा पीछे की बात नहीं करूँगा, कोविड एरा की बात करूँगा। कोविड एरा में वन ऑफ द टॉप मोस्ट जो है वो ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के अंदर उनका बूम आया, और वन ऑफ द टॉप इंडस्ट्री बन के कोविड के अंदर इंडिया सामने आया है। ओके। वेरी वेरी इम्प्रेसिव एजुकेशन सिस्टम। अभी रिसेंटली हम एक कंपटीशन में गए थे, वर्ल्ड रोबोटिक ओलंपियाड कंपटीशन के अंदर। ठीक है। उसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तो उसके अंदर एक कैटेगरी के अंदर इंडिया ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है 84 कंट्रीज़ के अंदर। सो आप अंदाज़ा लगाएं कि वो कितना आगे जा रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप बच्चों के लेवल से बहुत ज़्यादा है। उन्होंने अपने एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा वर्क किया हुआ है। और गूगल, क्या नाम है? सुंदर साहब हमारे। यस, ही इज फ्रॉम इंडिया। जितने भी मेजर कंपनीज के CEOs हैं वो तो लिस्ट गिना रहे होते हैं ना सोशल मीडिया पे कि देखो एक और इंडियन CEO बन चुका है। यस, सो इट इज़ अ प्राइड मोमेंट फॉर देम। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए यहाँ पर लर्निंग है। हमें रश्क करने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ कंपटीशन और रश्क में रह गए हैं। बट फाइंड द लर्निंग्स, लर्न एंड विन, राइट? नॉट टेक आउट द वेपन्स एंड विन। नहीं, हम तो कीबोर्ड के वॉरियर ज़्यादा हैं। हाँ, या डोंट बी अ वॉरियर, राइट? लर्न एंड विन इट। बिल्कुल। सो यस, इंडिया बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है माशाल्लाह। अल्लाह ताला और उनको तरक्की दे, साथ में हमें भी दे। आमीन। काफ़ी ज़रूरत है हमें भी। और अच्छा, कंपटीशन की थोड़ी सी बात करते हैं। हाँ जी। तो पाकिस्तान भी बिल्कुल हो गया होगा, यहाँ से तो इसका ज़रा मुझे कहानी बताएं, क्या पूरा सिनेरियो था? अच्छा, देखिए, होता कुछ इस तरीके से है, जैसे आपने कहा ना कि बच्चों को ये क्यों कराया जा रहा है। सो जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ पर हमारी सोच लिमिट हो जाती है, तो वहाँ पर फिर आते हैं बच्चे। अच्छा।
ये वो आइडियाज़ प्रपोज करते हैं जो आपका फ्यूचर बनते हैं, जो आपके सॉल्यूशंस बनते हैं। सो इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स वर्ल्ड वाइड कराए जाते हैं जिसके अंदर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को रखा जाता है सही है। और उसके सॉल्यूशंस बच्चे लेकर आते हैं। इसी तरीके से हर ईयर एक कंपटीशन होता है, वर्ल्ड रोबोटिक ओलंपियाड, सही है। जो 22 था, वो वाज इन जर्मनी। और पाकिस्तान से हमारे पास माशाल्लाह यहाँ से 3 टीमें वहाँ पर गई थी और काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस, प्राउड मोमेंट ये कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देकर वो आए हैं। सो कंपटीशन कुछ इस तरीके से होता है कि जैसे मैंने आपको बताया रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होते हैं और डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, उसके अंदर आपको जो है वो अपने बच्चों को इनरोल कराना होता है। और इसके अंदर एंटरप्रेन्योरशिप का एक अलग सेगमेंट है, ठीक है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड अलग सेगमेंट है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड एक अलग सेगमेंट है, लेकिन ये स्पोर्ट्स रोबोट का स्पोर्ट्स, एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड रोबोट्स। यस, आपको नहीं खेलना, आपके रोबोट को खेलना है। सो बहुत ज़्यादा एडवांस रोबोट्स वहाँ पर देखने मिलते हैं और एडवांस आपको बहुत आइडिया मिलते हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी बिग इवेंट और अभी दोबारा होने जा रहा है 2023 में, पनामा में है। सो क्या हम नीचे लिंक दे सकते हैं उसका, तो रजिस्टर? बिल्कुल ज़रूर। ये तो हमारी ऑडियंस के लिए काफ़ी अच्छा होगा कि जो लोग भी हिस्सा लेना चाह रहे हैं। इसका कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप होता है? यस, 3 कैटेगरीज होती हैं इसके अंदर, एलिमेंट्री, जूनियर एंड सीनियर कैटेगरीज होती हैं। तो उसके अंदर वो इनरोल बच्चों को करवा सकते हैं। फर्स्ट इसके लोकल लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, जब आप वो उसमें क्वालिफाई कर पहले जाते हैं। पाकिस्तान में कॉम्पिटिशन होगा, तो इसकी कोई गवर्निंग बॉडी है पाकिस्तान में? यस, पाकिस्तान स्पेस साइंसेस सही है। जो है वो ये करवा रहा है, बिल्कुल। रीजनल ऑर्गेनाइजर इज़ जरताज वसीम, ठीक है। शी इज़ द फर्स्ट जज at WRO, ओके, और आई एम द सेकेंड वन। माशाल्लाह, ये इस पे भी बात करते थोड़ी। मैं इस बार अपनी टीम भी लेकर गया हुआ था और मैं एज अ जज भी वहाँ पर गया हुआ था। बहुत बेहतरीन किस्म का एक्सपीरियंस वहाँ पर मिला है। तो थोड़ा कुछ बताएं हमें, एज अ जज क्या एक्सपीरियंस था जब आप दूसरे बच्चों को देखते हो और फिर थोड़ा कंपैरिजन अपने पाकिस्तानी बच्चों से भी किया जाए, तो हमें क्या डिफरेंस या लैकिंग नज़र आती है? यार ये ना पूछो तो बेहतर नहीं, थोड़ा बता दे, शायद कोई होश के नाखून ले ले हमारा सिस्टम। अच्छा चलें, देखें, है वहाँ पर ये कि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल इन्वायरमेंट के अंदर ना उनकी ट्रेनिंग, उनकी टीचिंग होती है। सही है। उनके सामने जो उनका टीचर है ना, वो उनका फ्रेंड है। दे स्पीक आउट एवरीथिंग, राइट, सो दे लर्न एवरीथिंग। वो बहुत आपके साथ जॉली होंगे, आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करेंगे। तो वो प्रेजेंटेशन जब वो दे रहे हैं ना, तो उनके अंदर वो वाले एलिमेंट कहीं भी नहीं है कि वो घबरा रहे हैं या उनको जो है ना वो डर लग रहा है। नो नो नो, दे आर द किड्स। वो उनकी जो एनर्जी है ना वो आपके सामने होगी, ठीक है। इनहेरेंट जो है किड, वो किड है, ठीक है। कोई उसके ऊपर इम्प्लांट नहीं किया गया या कोई प्रेशराइजिंग सिचुएशन, दे डोंट टेक इट लाइक दैट, राइट। सो दे टॉक ऑल अबाउट व्हाट दे डिड। सबसे बेस्ट पार्ट ये, और दे आर लाइक रेडी टू लर्न। आप उन्हें सिखाएं, कोई न्यू चीज़ सिखाएं, कोई मुश्किल से चीज़ सिखाएं, दे आर रेडी टू लर्न, ठीक है ना। उनका फोकस बहुत डिफरेंट है। और ना सिर्फ बच्चों का फोकस, अंग्रेज़ों के साथ थोड़ा सा काम किया, इस पूरे सिस्टम के अंदर काम किया, उनका माइंडसेट बहुत डिफरेंट है। दे आर वेरी सपोर्टिव, आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। एंड जब आप जज करने जाते हैं ना, तो आप उसके अंदर से क्या चीज़ कम है ना उसके ऊपर नहीं देखते। ओके, उन्होंने क्या चीज़ किया हुआ है ना, आप उसके ऊपर बात करते हैं। यानी ज़बरदस्ती आपको एलिमेंट्स निकालने नहीं है कि ये नहीं किया हुआ, ये नहीं किया हुआ, ये नो, जो उन्होंने किया हुआ है अप्रिशिएट देम। उसमें क्या बेहतर है वो देखते हैं, उसमें क्या बेहतर हो सकता है और उसके ऊपर आपको बात करनी है। जिसने जो भी काम किया है, यू हैव टू अप्रेज देम दैट यू आर द विनर, यू आर हियर, राइट। पूरे कंट्री को आप छोड़ के यू आर हियर। सो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी बच्चों के लिए भी होती है वहाँ पर। और इसी तरीके से जो है ना उनको कॉन्फिडेंस आता है, वो आगे बढ़ते हैं। और नॉट ओनली दिस कॉम्पिटिशन, नासा, अमेज़ॉन, ये सब इस तरीके का कंपटीशन, इस तरीके के चैलेंजेस रखते हैं जिसके अंदर बच्चे पार्टिसिपेट करके वो सॉल्यूशन प्रपोज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई गिव यू अ कार इन योर हैंड, ठीक है, आप कार के साथ क्या कर लोगे? आप उसको टेबल पे घुमा लोगे, चला लूंगा, या दीवार पे चला लूंगा। मैं बच्चे के हाथ में दूं, वो आपके ऊपर फेंक सकता है। वो तो कुछ भी कर सकता है बच्चा। तो आपने कैच किया तो ठीक है, नहीं तो आपको एक चश्मे की जरूरत पड़ेगी मजीद में। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो वो आपको चले लग तो गया, हाँ,
लेकिन वहाँ से जब आपने रियलाइज़ किया हाँ। तो आपको ये समझ आता है फ्लाइंग कार्स, बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, हाँ। कॉन्सेप्ट्स, फिक्शन, जो फिक्शनल स्टोरी होती है जो बच्चे के दिमाग में चल रही है, आपके मेरे दिमाग में नहीं चल रही, क्योंकि हम वो फिजिक्स साइंसेस की बाउंड्री से बिल्कुल हमारा माइंड जो है वो निकला ही नहीं है। निकला ही नहीं है हाँ। बाहर। बच्चा बिल्कुल फ्री है। सो दे प्रपोज दो सोल्यूशन विच आर रिक्वायर्ड और जिनके ऊपर काम किया जा सकता है। टेलीपोर्टेशन पे काम किया जा रहा है, मेटावर्स बिल्कुल हो रहा है। फिक्शन है लेकिन उन चीज़ों पे काम कर रहा है और फ्यूचर नज़र आ रहा है। सो देयर आर मैनी थिंग्स, अगर आप थोड़ा सा पीछे जाकर देखें तो वो चीज़ तसव्वुर भी नहीं की जा सकती है कि हम किस तरीके से जो है ना वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क ट्रैवल कर जाएंगे इतनी इतनी हाई स्पीड में, हाँ। ठीक है ना, हम किस तरीके से मून पे चले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ हम सोच नहीं सक रहे थे ना, बच्चे ये सब सोच लेता है, ठीक है ना, और वो आपको कह भी देता है। अगेन जब वो कंफर्टेबल है वो आपको बोलेगा, और जब वो आपको बोलेगा ना तो आपका थॉट प्रोसेस चलेगा। बिल्कुल ऐसा ही। सो इट इज़ ऑल द सर्कल कि आपको कहाँ से आइडिया मिलता है। आपके इंजीनियर्स, आपके साइंटिस्ट किस तरीके से उस आइडिया को पिक करके उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो बच्चे को जो है ना वो छोटा ना समझें। अच्छा, आपको ये नहीं लगता कि अभी हम जो डिस्कशन कर रहे थे जर्मनी पाकिस्तान, थोड़ा बहुत कंपैरिजन भी हमने देखा। जर्मनी की बात करें, फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी कंप्लीट है। इस वक्त हम एज अ पाकिस्तानी जिन चीज़ों में अटके हुए हैं वो है रोटी कपड़ा मकान, वही हमें मुयसर नहीं हो रहा। जब इनसे निकलेंगे तो फिर आगे जाएंगे ना। एक बार दोबारा बोलिएगा, किस में फंसे हुए हैं? रोटी कपड़ा मकान। आप आटे की लाइन में, हम लगे हुए हैं। और आज का पॉडकास्ट अगर आप देखो तो वो एजुकेशन पे हो रहा है। हाँ। आप जिस नारे के पीछे लगे हैं, जिस ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हैं, उसमें एजुकेशन कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं। आपको रोटी कपड़ा मकान के पीछे ही लगाया हुआ है। आपको कोई सोची समझी साजिश के तहत लगाया गया है क्या? इसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। अच्छा, इसे ना करें। रहने दीजिए। हाँ। लेकिन अल्फाज सामने, रोटी कपड़ा मकान, तालीम नहीं है। आपका बच्चा होगा, क्या आप खुद 2 वक्त की रोटी खाएंगे या आप उसको बोलेंगे कि मेरा बच्चा पढ़े कुछ अच्छा बने? बिल्कुल बिल्कुल। सेम ईयर, मैं अच्छे महल में रहना प्रेफर नहीं करूंगा, लेकिन मैं मेरे बच्चे को बेहतर से बेहतर बेहतरीन तालीम की तरफ भेजना राग़िब ज़रूर। करूंगा, बिल्कुल। तो जब मेरे इंडिविजुअल की नेसेसिटी के अंदर तालीम है तो पूरे मुल्क को उसकी ज़रूरत नहीं है, पूरे मुल्क के बच्चों को उसकी ज़रूरत नहीं है। सो हमें मतलब हम एक गलती जो है वो डायमेंशन की तरफ जो है ना बिल्कुल है। रोटी कपड़ा मकान वेरस तालीम, और कोई इसके ऊपर बात भी नहीं करता। स्कूल्स मौजूद हैं, ठीक है, कितने, जितने आपके पास बच्चे हैं क्या उतने आपके पास स्कूल्स हैं? नहीं। जो हम कराची के अंदर है, हमारे पास अच्छे बेहतर निज़ाम है, कुछ अच्छा सिस्टम है। कराची पाकिस्तान तो नहीं है, पाकिस्तान का हिस्सा है। आप दूसरी जगहों की बात करें, आप जो है वो अंडर डेवलप्ड जगहों की बात करें, इंटीरियर ही चले जाएं, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, आप ना लाएं उन चीज़ों को बीच में, ठीक है ना। लेकिन हालात हम सबको पता है, वी डोंट हैव इनफ रिसोर्सेज बट वी कैन मेक रिसोर्सेज, वी कैन बिल्ड रिसोर्सेज इफ हैंड्स जॉइंस टुगेदर। सो सब किया जा सकता है अगर नीयत हो तो। मैंने आपको यही बोला, छोटे बच्चे मुश्किल चीज़ें सीख रहे हैं, कोई मसला नहीं है, तरीका है, सिखाने का तरीका है। इसी तरीके से हर चीज़ का एक तरीका मौजूद है। अभी हमने होलोग्राफी पे बात की, देयर इज़ अ सोल्यूशन। आप यहाँ बैठ के कोई भी आपका प्रोविंस पढ़ा सकते हैं जहाँ पर नीड है आपकी, बिल्कुल, आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, बट आप वहाँ पर वो चीज़ें टीच कर सकते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द प्लानिंग। आप किस डायमेंशन के अंदर जाना चाहते हैं ये हमारे हाथ में है। अब मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मेरे पास वो रिसोर्सेज मौजूद है, तो मैं मेरे बेटे के लिए या मेरे बच्चों के लिए मैं वो एफर्ट्स करूँगा। हर कोई नहीं कर सकता। दिस इज़ द सेटबैक, दिस इज़ द ड्रॉबैक। और मेरा विजन यही है कि पाकिस्तान के हर बच्चे को जिस तक मैं पहुँच सकूँ या मेरा इंस्टीट्यूट अलाइन स्टेम क्लब पहुँच सके, मैं उससे वो नॉलेज दूँ। जैसे पॉडकास्ट के स्टार्ट में ही आपने बोला कि काफ़ी महंगी तालीम है इस चीज़ की, काफ़ी महंगी रिसोर्सेज हैं। जो मैंने आपको रोबोट दिखाया, दैट इज़ इवन वेरी एक्सपेंसिव। एंड देन मैंने आपको बताया कि मैं नॉर्मल टीचर्स या जो हमारा स्टाफ है वो एक नॉर्मल टीचर नहीं है। वो अगर कुछ टेक्निकल कोर्सेज पढ़ा रहा है तो वो इंजीनियर है, वो कोई मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोर्स पढ़ा रहा है तो उसने उसी फील्ड के अंदर जो है वो डिग्री हासिल की हुई है। अगर वो साइंसेस से रिलेटेड कोई कोर्स पढ़ा रहा है सो ही माइट बी उसने कंप्यूटर साइंस किया हुआ है, सो उसी फील्ड से रिलेटेड मेरे पास टीचर्स हैं। सो आई हैव टू पे देम अकॉर्डिंगली। देन सारे आपके पास टेक्निकल रिसोर्सेज मौजूद होते हैं, आपके पास
जदीद तरीन जो है वो लैपटॉप होना ज़रूरी है, जिसके ऊपर ये सारे सॉफ्टवेयर्स वर्क कर रन हो सकें, सके। क्योंकि ये उन्होंने जो है ना वो अपने जिन्होंने ये बनाए हुए हैं उन्होंने अपने तरीके से बनाए हुए हैं। सो यू नीड मॉडर्न सिस्टम्स एज वेल, ठीक है ना। तो चीज़ें कुछ मुश्किल हैं, महंगी हैं, लेकिन कीपिंग दैट असाइड मेरा ये विज़न है कि मेरी ज़ात से, मेरी कंपनी से इस पाकिस्तान का हर बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसे मैं बेस्ट अपनी सर्विसेज दे के पढ़ाऊँ, रिगार्डलेस ऑफ मनी। मनी डज नॉट काउंट। ठीक है, बहुत ही एक बेहतरीन विजन है और एक मैक्रो लेवल का विजन है। Yes. ठीक है, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे इसमें। आमीन। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस बिग विजन, एक मैक्रो विजन को अचीव करने के लिए एक मैक्रो सपोर्ट की भी ज़रूरत होती है, और यस मैं जिस तरफ इशारा कर रहा हूँ वो हुकूमत पाकिस्तान है। यस तो क्या हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा सपोर्ट आई, कोई हिंट आई, या आपने कभी अप्रोच किया? हम बात करते हैं आप रोटी कपड़ा मकान की, फिर आप उसी बात से रिलेटेड मुझे इंस्टीट्यूशन या आप गवर्नमेंट गिना रहे हैं जी। ऐसी कोई मुझे कोई हिंट भी नहीं आई है। हेल्प तो दूर की बात है, ऐसी कोई हिंट भी नहीं है। एंड यस, आर्म्स आर ऑलवेज ओपन फॉर एजुकेशन सर्विस। हम तैयार हैं, ठीक है। तरीका है सामने, अगर करने की विश है, सो वी आर रेडी टू प्रोवाइड अवर सर्विसेज एंड एवरीथिंग टू देम, राइट। जस्ट गिव अस अ प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर हम इसको मैक्रो लेवल के ऊपर एक्सपेंड कर सकें। इफ देयर इज अ नीड ऑफ टीचर ट्रेनिंग एंड एनी अदर थिंग, आवर टीम इज़ रेडी, आई एम रेडी। हम इसको पूरे पाकिस्तान के अंदर बहुत आसानी से फैला सकते हैं अगर हम करना चाहें तो, मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। बिल्कुल। अच्छा, हुकूमत, चलें हुकूमत को छोड़ भी दें, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त पाकिस्तान में भी मौजूद है जिनको बाहर की ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती है। फॉर एग्जांपल गूगल सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर एक लोकल एक ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि बच्चों को, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को कोडिंग वगैरह और सब चीज़ें सिखा रहे होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के कोर्सेज करवा रहे होते हैं। तो आपको लगता है कि एक बाहर की ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प एक ज़्यादा मैटर कर सकती है? बिल्कुल मैटर कर सकती है। देखें, बाहर हो या हमारे पाकिस्तान में से ही हो, इट्स लाइक अगेन, जब विजन है ना तो सब हो जाता है। उससे ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी बाहर की हो। मेरे उतने ही एफर्ट्स होंगे किसी एक बच्चे के लिए जो मेरे इंस्टीट्यूशन में आ रहा है, या वो किसी एक XYZ स्कूल के अंदर है। सही। मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो बाहर का इंटरनेशनल बच्चा है या वो मेरा पाकिस्तानी बच्चा है या वो मेरा पड़ोसी है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरा एम इज़ दैट आई हैव टू स्प्रेड एजुकेशन। सो हेल्पिंग हैंड की ज़रूरत है, बाहर से हो या हमारे जो है वो मुल्क के अंदर से भी हो, doesn't really matter. We just need support, helping hands. When there are hands, let's join hand together and work. बिल्कुल। अच्छा बहरोज़, बच्चे की हम बात कर रहे थे इस वक्त, और वो फ्लाइंग कार और सब चीज़ों से मुझे एक चीज़ याद आया। आपका बचपन कैसा था? आप भी इस तरीके से शरारती बच्चे थे, या आप बिल्कुल सुलझे हुए से चुपचाप से रहने वाले बच्चे थे? ये तो मेरे माँ बाप बेहतर जवाब देंगे। इसका देखें, मैं खामोश और मिजाज तो शुरू से ही नहीं था। काफ़ी काइनेस्थेटिक बच्चा ही था मैं। मुझे चीज़ें करना पसंद भी था, और जो मेरा एक चीज़ यहाँ पर एक फंसी हुई थी ना, वो शुरू से ये थी कि मुझे कड़क नोट का ना एक क्रेज़ था। कड़क नोट का? कड़क नोट का, ये अच्छा। पता नहीं क्यों मुझे शुरू से इस चीज़ का ना काफ़ी क्रेज़ था। जहाँ से भी पैसे आते थे ना, मैं उनको जमा करता था, और जब मुझे टाइम मिलता था ना, तो मैं उस नोट को कड़क बनाता था। है? मतलब नहीं समझा मैं। यानी वो एक प्रोसेस था, मुझे क्रेज़ था। जो है वो थोड़ा सा पानी लगा के इस्त्री करके उसको कड़क कर दिया, क्योंकि सॉफ्ट हो जाती है, ज़्यादा यूज़ हो जाती है। तो फिर मैंने ये फील करना शुरू किया कि उसके ऊपर डर्ट भी है, ज़ाहिर सी तो बात डर्ट है, को कैसे क्लीन हर किया चीज़, जाए। पान शान हर चीज़ लगी होती है नोटों पे। तो हाँ बिल्कुल, मैंने उसको जो है वो वॉश करना शुरू किया, प्रेस करना शुरू किया, तो नोट नई और कड़क होना शुरू हो गई। इसी चीज़ को मैंने अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी का बनाया था। तब जो जहन में था उसको फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाया? बिल्कुल बिल्कुल। PCB RPM के नाम से मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया था, पेपर करेंसी बैक्टीरिया रिमूविंग मशीन। ओके। जिसके अंदर हम इन नोट्स को, ये जो भी मैंने प्रोसेस आपको बताया ना कि हाथ से साफ़ करना, ब्रशिंग करना, डिटर्जेंट से उसको क्लीन करना, ये सारे मेथड को मैंने ऑटोमाइज करके एक मशीन बनाई थी कि आप एक जगह से उस नोट को डालेंगे और दूसरी जगह से आपको साफ नोट हाथ में मिल जाएगा,
और इसकी मैंने तमाम तर टेस्टिंग भी की थी कि क्या वो नोट की वैल्यू उसके बाद उतनी ही रहती है, कोई पेपर के ग्रामेज के अंदर तो फ़र्क नहीं आता, पेपर के कलर के अंदर तो फ़र्क नहीं आता। तो उसकी पूरी प्रॉपर मैंने PCSIR से टेस्टिंग करवाई उसकी, और उसके बाद जो रिज़ल्ट मेरे सामने आया वो मेरे लिए भी काफ़ी जो है वो हैरान कुन था कि उसके अंदर कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय बैक्टीरियल रिमूवल के। बैक्टीरिया से साफ साफ हो यस, गया। और ये मेरा जो प्रोजेक्ट था ये कोविड से पहले था, और उसका एक सबसे बड़ा मेरा जो है वो प्रोजेक्ट का जो एजेंडा था वो यही था कि जो कम्युनिकेबल डिजीज़ेज़ हैं जो आपसे मुझ तक पहुंच रहे हैं, बिल्कुल आप जितनी प्रिवेंशन कर लें आप पैसे लेना बंद कर देंगे। नहीं। और जो पाकिस्तान जैसी कैश इकोनॉमी है तो आप तो ठीक है, हम हमारा तो छोड़ ही नहीं डीलिंग ही सकते। कैश में ही है। ठीक है, आप उस नोट को लाजमी पकड़ेंगे, तो आपने जितनी भी जगह से बच लेना है आप उस वहाँ से नोट नहीं से बच नहीं पाएंगे। बचेंगे। ठीक है ना। सो वो कम्युनिकेबल डिजीजेज आपके स्प्रेड होते जाएंगे। सो उसको रोकने के लिए ये इम्प्लांट हम कर सकते हैं। और एक चीज़ और देखी जाए तो हम जितने भी नोट्स प्रिंट करते हैं वो इम्पैक्ट करते हैं आपकी जो है वो इकनॉमी पे। अच्छा। अगर आप एक चीज़ रियलाइज़ करो कि आपको 1000 रुपये का नोट चेंज करना है, ठीक है, आपके पास एक गला सड़ा नोट आ गया है, आप बैंक जाते हैं, बैंक 1000 रुपये देते हैं, बिल्कुल। और वो आपको 1000 का फ्रेश नोट दे देता है। या बकरा ईद पे जो सिस्टम हमारे पास यहाँ पर नए नोटों का एक होता ट्रेंड है। है, आपने 1000 रुपये का नोट दिया गंदा, आपको एक साफ़ साफ सुथरा सुथरा कड़क मिल नोट गया। मिल गया। इस सर्विसेज के बैंक ने आपसे कितने रुपए लिए, कोई नहीं। और ये नोट बनाने को उसको कितने रुपए लगे? लग गए होंगे वो तो अच्छे खासे, जो कितना डिस्कार्ड हुआ पेपर्स और वो जो बीच में पन्नी जाती है, कलर्स डाई। ठीक है, मैंने रिसर्च की थी 10 रुपये के नोट पे। हाँ। ठीक है, उस 10 रुपये के नोट पे 3 रुपये 77 पैसे 3.77 रुपीज़ की लागत है एक पे। ठीक है, और ये कितने हो रहे होंगे? स्मॉल डोमिनेशन में आपके पास कितने नोट्स हैं? ये 3 रुपये 77 पैसे एक बार प्रिंटिंग के आप दे रहे हो, मैं दे रहा हूँ, कौन दे रहा है? लग तो हमारे पैसे रहे हैं। और हम बकरा ईद पे या दूसरी ईद पे, मीठी ईद पे इन नोट्स को किस तरीके से यूज़ करते हैं? एक ट्रेंड है नए नोटों का, लेकिन नो वन रियलाइज के इसको प्रिंटिंग में जो कॉस्ट जा रही है उससे इकोनॉमी डाउन हो रही है, गेटिंग डाउन, लॉस। सो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, आप सपोर्ट की बात कर रहे हैं ना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था। इग्नाइट ने बिल्कुल सपोर्ट किया हमें, इस्लामाबाद में इग्नाइट ने हमें इनवाइट किया था, लेकिन सून आफ्टर माई ग्रेजुएशन जो है वो कोविड आ गया, जिसकी वजह से वो हो नहीं सका। लेकिन पाकिस्तान में से कुछ सेलेक्टेड प्रोजेक्ट्स सेलेक्ट होते हैं, कुछ ही प्रोजेक्ट सेलेक्ट होते हैं जिसमें मेरा ये प्रोजेक्ट बिल्कुल शामिल था। और इट वाज फुली फंडेड, उन्होंने मुझे सारी चीज़ें इस मशीन के लिए रिफ़ंड की। इसको पूरे पाकिस्तान लेवल पे लेकर जाना था, लेकिन कोविड की वजह से ये चीज़ें हॉल्ट हो गई। सो कहने का मकसद ये, बताने का मकसद ये कि जब आप बचपन से कोई चीज़ सोचते रहते हैं ना, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जब आपकी एज आ जाती है, जब आप टेक्निकल चीज़ों के अंदर आ जाते हैं, फिर आपके लिए मुश्किल नहीं रहता। अगर आप छोटी उम्र से इस चीज़ों को सोच रहे हैं, बिल्कुल करना शुरू कर रहे हैं, सो यही फोकस है कि अगर आप अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट पे फोकस करते हैं, अगर आपका बच्चा 22 साल 20 साल की उम्र में मोटर, सेंसर, प्रोग्रामिंग इन सब से खेलने की बजाय अगर वो 6-7 साल की उम्र में इसको स्टार्ट ले लेता है, सो आपके आपके बच्चों के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है, और आता है। हमने बाकी कंट्रीज से अपना कंपैरिजन कर लें, सो डिफरेंस आपके सामने, बताने की नीड भी नहीं है हमको। सो दिस इज़ व्हाट वी ट्राई टू इम्प्लांट। अच्छा, इसी के साथ में एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा। हमारी ये ऑडियंस देख रही है, पॉडकास्ट जब पब्लिश होगा हम देखेंगे, तो आपका कोई कॉन्टैक्ट डिटेल, कोई कोलैबोरेट करना चाह रहा है या आपसे बात करना चाह रहा है या पार्टनरशिप करना चाह रहा है, तो आपसे किस तरह से कॉन्टैक्ट किया जा सकता है? डिटेल्स और नंबर्स वगैरह शायद हमारे पॉडकास्ट के अंदर हम मैं बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वो डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल वो चला सकते हैं, और हमारे कैंपस भी विजिट कर सकते हैं, लोकेशन वगैरह सब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जो आप नीचे लगा सकते हैं। इफ स्कूल्स वांट टू कोलैबोरेट तो हम वहाँ पर फ्री डेमो सेशंस ऑफर करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप एटलीस्ट इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, टीचर्स को अंडरस्टैंड कराएं, और ना सिर्फ टीचर्स को, स्टूडेंट को भी आप डेमो सेशंस दे सकते हैं, दैट कितने केपेबल हैं वो, ठीक है, और क्या ये इम्प्लांट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो इट्स फ्री डेमो सेशंस, और
देयर इज़ अ कंपटीशन जो हम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं इन फेडरल बी एरिया कैंपस नेक्स्ट स्कूल, सही है। जो कि मार्च के फर्स्ट वीक के अंदर है। तो उसके अंदर भी आप इनरोल करा सकते हैं अपने बच्चे को। अगर आप स्कूल का पार्ट नहीं है, इंडिविजुअली भी कराना चाहते हैं, दैट्स इसमें फाइन। आप लोग मेंटोरशिप प्रोवाइड करते हैं? यस, हम इसको कराची लेवल पे ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इफ़ यू डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ रोबोटिक्स, दैट्स फाइन, वी आर प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फर्स्ट एंड देन इट्स अ कंपटीशन। नाइस। सो इट इज़ ट्रेनिंग बेस्ड कंपटीशन, आपको ट्रेन किया जाएगा और इसके बाद आपका कंपटीशन होगा। तो ये 2 डेज़ का कंपटीशन है, सैटरडे एंड संडे, जिसके अंदर आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके बाद आपके इसका कंपटीशन होगा और काफ़ी सारे गिव अवेज हैं, जिसके अंदर फर्स्ट प्राइज़ जो है वो 25,000 है। माशाल्लाह। सो आप इनरोल होते हैं तो आप शायद वो 25,000 के हकदार हो सकते हैं। इंशाल्लाह। मैं भी सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ। एंड इट्स नॉट ओनली फॉर किड्स, हाँ, हाँ। लाइक इफ टीचर्स वांट्स टू एनरोल, अच्छा। वी आर ओपन फॉर ऑल। थैंक यू बहरोज़, बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज आपके साथ और उम्मीद करता हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी बहुत पसंद आया होगा। तो ख़वातीन और हज़रात, ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इंशाल्लाह अगले एपिसोड में एक नए प्रोफेशनल के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।